छत्तीसगढ़ ने जो कृषि और कृषकों के विकास के लिए नई नई तरह के कदम उठाए और नए नए नवाचार किए हैं। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए देश में हो रही है, चाहे वह राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात हो, चाहे गोधन न्याय योजना की बात, या फिर चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना और राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के उत्पादन बढ़ाने, उनकी गुणवत्ता बढ़ाने, उनका मूल्य संवर्धन करने, उनका सुरक्षित भंडारण करने, उनकी गुणवत्ता में वृद्धि करने पर दिया है। जैविक खेती मिशन का संचालन कर रहे हैं। इस मिशन के माध्यम से हम उत्पादित फसलों को रासायनिक दुष्प्रभावों से मुक्त करते हुए स्वास्थ्यकारी खाद्यान्न के अधिक से अधिक उपलब्ध। विज्ञान के हमेशा दो पहलू रहे हैं। विज्ञान का एक पहलू विनाशकारी है तो दूसरा कल्याणकारी। हमने कृषि क्षेत्र में विज्ञान के विनाशकारी कारकों को चिन्हित करते हुए उन्हें प्रचलन से बाहर ले जाने की दिशा में है। दूसरी तरफ हमने विज्ञान के कल्याणकारी पहलुओं में नए नए आयाम जोड़े हैं। गोबर से जैविक खाद, बिजली, प्राकृतिक पेंट बनाने की शुरुआत करना, भी सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों को हम जानते हैं। परमाणु ऊर्जा की सकारात्मकता का प्रयोग करते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने कृषि कल्याण के लिए नई नई तकनीकें विकसित की है। आने वाले वर्षों में जनसंख्या के अनुपात में यह मांग भी बढ़ती जाएगी। खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाए रखने के लिए के जरिए पौधों के आनुवांशिक क्षमता में वृद्धि की जा सकती है, उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। पौधों के रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। उत्पादित फसल को संरक्षित किस्में विकसित की जा सकती है। विकिरण तकनीकी के जरिए खाद्य पदार्थों को जल्दी खराब होने से बचाया जा सकता है। आलू, प्याज जैसे फसलों के बीजों को समय से पहले अंकुरित होने से रोका जा सकता है। यह बहुत खुशी की बात अब छत्तीसगढ़ में उपलब्ध होगी। इसके लिए आज राज्य में फूड इरिडेटर स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन की ओर से राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम अंतर्गत कार्यरत विकिरण बोर्ड और आइसोटोप प्रौद्योगिकी के बीच MOU किया गया। राज्य में विकिरण तकनीकी की दिशा में यह प्रथम पहल है। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं परियोजना के संचालन के लिए विशेषज्ञ समिति की गठन की जाएगी। इस MOU के तहत तकनीक एवं प्रशिक्षण, विकिरण बोर्ड और आइसोटोप प्रौद्योगिकी राज्य में खाद्यान्नों को लंबे समय तक सुरक्षित भंडारित करके उचित समय पर उसका विपणन किया जा सकेगा। इससे किसानों को मिलने वाले लाभ में बढ़ोतरी होगी। आज गोबर प्राधिकरण एवं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार के मध्य MOU हुआ। यह MOU गोबर से अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करते हुए गौ देगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि के क्षेत्र में हो रहे दो अत्यंत महत्वपूर्ण MOU के लिए सभी किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही बधाई देता हूँ कि जहाँ आप लोग न्यूक्लियर बनाते हैं, वहीं हमारे चाहे लघु वनोपज से जुड़े हो, चाहे किसान से जुड़े हुए, जमीन से जुड़ी हुई समस्याओं के निदान के लिए भी जो प्रकृति से जो हम लिए हैं उसको फिर से वापस करने की जो प्रक्रिया, और ये वैदिक काल से ये भारत में होता आया है। जब हम कृषि करने जाते हैं तो पहले उससे अन्न आते हैं। ये हमारी परंपरा रही है वैदिक काल से। तो आज इसे फिर से रिटर्न कैसे करना है उसके बारे में भी हमारे वैज्ञानिक यदि सोच रहे हैं। ये उसी सोच, उसी परंपरा के अनुरूप ही है कहें। लेकिन हम लोगों ने तो तय किया था कि आज पूरे दुनिया जहां ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित है, परेशान है, कि बात हर नवंबर दिसंबर महीने में, अक्टूबर महीने से ही शुरू हो जाता है और पराली जलाने के। तो हम लोगों ने ये जो गोधन न्याय योजना है, 24 जनित बहुत सारे बातें बताई, मैं उसे रिपीट करता। लेकिन इससे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने पिछले 3 सालों में पैरा दान की परंपरा शुरुआत की। किसानों से हमने कहा पैरा जलाइए मत खेतों में, उसे दान कर दीजिए गौठानों में, और हमारे मवेशी को खिला। तो प्रकृति से जो लिए हैं उसे वापस करने की वो भी एक प्रक्रिया है, और ग्लोबल वार्मिंग से बचने के एक ये भी तरीका है। और ये बात अभी पंजाब में भी गया था, तब भी वहाँ से मैं पत्रकारों लोग भी इसी प्रकार से इसे खाद
के रूप में परिवर्तित करेंगे तो निश्चित रूप से जो प्रकृति से ले रहे हैं उसे लौटाने की एक परंपरा जो हमारी रही है उसकी उसे हम लोग जारी रख पाएंगे। और जो प्रदूषण है या जैसा कि चौबे जी ने बताया कि 43% जंगल है, तो हम लोग तो उसका नुकसान उठा रहे हैं। पूरे देश को हम लोग 16% ऑक्सीजन हमारे प्रदेश से जाता है, आ सकते वहाँ का आदिवासियों की सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर सकते, वहाँ बिजली नहीं पहुँचा सकते। तो वो जो नुकसान हमको हो रहा है, जो आधुनिक लोग जो आधुनिक जीवन जी रहे हैं लेकिन हम अपने लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, इसका नुकसान मिले इस बात को जरूर रखिएगा। जहाँ जंगल बचा कर रखे हैं तो उनको तो उस राज्य को, हाँ, वहाँ के रहने वाले, हमारे छत्तीसगढ़ में 43-44% जंगल, बल्कि हमारे जंगल तो हर साल 1-1.5% बढ़ ही रहा है। तो प्रकृति को कैसे बचाएं और उससे कैसे लाभ ले सकें। जैसे अभी इमली की बात हुई, महुआ की बात हुई और उसको बेचते रहें, लेकिन इससे हम लोग उसको वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। जैसे पहले इमली बेच देते थे, अब उसका सॉस बना रहे हैं, कैंडी बना रहे हैं, उसकी पैकिंग करके व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे कंद निकलता है जिसको उसको भेज रहे हैं उसके कोल्ड ड्रिंक बना के। तो ऐसे हम लोग वैल्यू एडिशन कर रहे हैं ताकि उन लोगों का आय में वृद्धि हो और प्रकृति से कोई उसको नुकसान न हो। तो ये सब निश्चित रूप से उन वर्ग के लोगों के जो जंगल में रह रहे हैं, वो चाहे हमारे किसान हैं, उसके निश्चित रूप से आय में वृद्धि करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक बनेगा। जिस एक और बात जो वनौषधि हमारे यहाँ, अभी चर्चा तो फल की बात हुई, वनौषधि हमारे यहाँ बहुत है विभिन्न प्रकार के। चाहे आप उसके होम्योपैथी कर, इतने सारी दवाइयाँ यहाँ छत्तीसगढ़ में हैं जिसका अध्ययन करना भी बाकी है, और दूसरा उसको उसे हम लोग कैसे उसका वैल्यू एडिशन करके लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें।